गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब लोग जुड़ जाइए भैया जल्दी जल्दी। ठीक है, आवाज हमारी क्लियर आपके पास पहुंच रही हो तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए। आवाज क्लियर है? ठीक है, गुड मॉर्निंग। सेटअप लगाने में रोज थोड़ा सा लेट हो जाता है, इसलिए उसके लिए आप लोग परेशान ना रहिएगा। थोड़ा ये जान के रखिए कि 11 बजे की क्लास होती है तो 15-20 मिनट लेट हो जाएगा जरूर, क्योंकि 11 बजे हम सेटअप ऑन करना शुरू करते हैं तो लेट हो जाता है। और लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ग्रुप में बता दीजिए क्लास चल रही है। अपने दोस्तों से बोल दीजिए, 4 ही लोग तो अभी जुड़े हो। ये बोर्ड क्लियर दिख रहा है? दिख रहा होगा सबको शायद। ठीक है, और लोग जुड़ जाइए। ठीक है, एक लोग और बढ़ गए। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। स्टार्ट हो गया। तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और लोगों को बता दीजिए सब लोग। हाँ, 4-5 लोगों में कौन पढ़ाई होगी। शेयर कर दीजिए लोगों से कि क्लास आपकी शुरू हो गई है। तो भैया ठीक है, लोग नहीं जुड़ेंगे, जितने जो लोग जुड़े हम उतने में पढ़ा देंगे। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम कल, आप ग्रुप में जो न्यूज़ पड़ी हुई है उसको देखे ही होंगे। जैन सर ने बताया कि आपका एग्जाम केवल पोस्टपोन हुआ है। ठीक है, एग्जाम होगा आपका। ठीक है, जनवरी भर पढ़ लीजिए। हो सके आपका सोमवार से स्कूल खुल जाए, कॉलेज। तो कुछ कॉलेज में पढ़िए, यहाँ पढ़िए, पढ़ते रहिए। ठंडक में मिटता ही नहीं है ये। तो चलिए भैया देखिए। ठीक है, चलिए जो लोग जुड़े हैं हम उतने को बताते हैं। शुरू करें? एक बार बता दीजिए, शुरू कर दें। क्वेश्चन लगाना, हम जो क्वेश्चन कल लगाए थे आधा रोक दिए थे। क्वेश्चन जो था आधा लगा के आधा छोड़ दिए थे। 2 पार्ट था, एक लगा दिया था, एक छोड़ दिया था। तो ध्यान दीजिए क्या करना है आपका। ये था, देखिए यहाँ दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। y इक्वल टू ए लॉग, सॉरी लॉग नहीं था, कॉस था पहले। ठीक है, ए कॉस लिखा हुआ था। y इक्वल टू ए कॉस लॉग ऑफ x प्लस यहां लिखा हुआ था b साइन लॉग ऑफ x, ये लिखा हुआ था। देन हमको क्या प्रूव करना था, ये देखिए प्रूव करना था। देन लिख देते हैं पूरा क्वेश्चन। देन प्रूव दैट, ठीक है, देन प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना था भैया। ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 इक्वल प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड, और क्या प्रूव करना था आपको, ये प्रूव करना था, यहां दिख रहा होगा, यही लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 और प्लस 2 एन प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, यह प्रूव करना है। और प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 वाई एन इक्वल टू 0 प्रूव करना है भैया। ये हमको 2 चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको प्रूव कर दिए थे कल। आप देख लीजिए, चाहे जो लोग कल नहीं जुड़े थे, आज जो 7-8 लोग जो कुछ जुड़े हो, ठीक है, तो जो लोग कल नहीं जुड़ पाए रहे होंगे
वो वीडियो देख लेंगे। हाँ, ग्रुप में वीडियो पड़ गया है, ठीक है, तो वो वीडियो देख लेंगे इसको कैसे किए थे। इसको आगे हम कैसे आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से इसको तो हमने कल कर दिया था, ये हम कल प्रूव कर दिए थे, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो, इसको कल प्रूव कर दिए थे। इसके आगे इसको प्रूव करना है। देखो भैया कैसे प्रूव किया जाएगा, तो ध्यान दीजिए, हम प्रूव करते हैं, क्या करें, ये देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो ये दो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ये सिंगल फंक्शन, तो ध्यान दीजिए, इसी को क्या करें, हम पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें nth टाइम्स, है, इस पूरे इक्वेशन को n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दें बाय द लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम लगा के इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग, इसी को यहां लिख देते हैं, दिख रहा होगा आपको, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, n टाइम्स बाई यल बाई लेबनिज थ्योरम। लेबनिज की स्पेलिंग शायद गलत लिखी हो तो उसके लिए परेशान ना रहिएगा, ठीक है, आप सही लिखिएगा। तो वैसे गलत ही लिखे हैं लेबनिज का, हम अब सुधार नहीं करेंगे उसको। तो हम क्या करें, n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दें बाय द फार्मूला ऑफ लेबनिज थ्योरम। तो क्या किया जाए, इसका डिफरेंशिएशन करें तो देखिए, ये हमारा भैया, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, इसमें देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इसमें देखिए इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। तो क्या करिए, डिफरेंशिएट करोगे तो देखिए क्या होता है, लेबनिज फार्मूला यहीं अगर हम लिख दें, लेबनिज थ्योरम क्या होती है, जो हमारी थ्योरम थी, ठीक है, ये देखिए डी nth डी एन, हम शायद पिछले वीडियो में इसको कह दे रहे थे डी टू द पावर एन, वो पढ़ना गलत है, इसको डी एन कहा जाता है, मींस nth डिफरेंशिएशन। तो ध्यान दीजिए, यू वी इक्वल टू था यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू और प्लस अप टू सो वन एन सी एन यू इंटू वी एन, ये फार्मूला था भैया। तो हम कल बताए थे इसको क्यों वी मान रहे हैं, क्योंकि भैया अगर हम इसको यू मान लेंगे तो हमारा जो आंसर इधर से मिलेगा, उल्टे आगे से जीरो मिलता जाएगा। क्यों, जैसे देखिए, अगर हम इसको यू मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर का nth डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये पहला टर्म जीरो, दूसरा टर्म जीरो, तीसरा टर्म जीरो, पीछे से आंसर मिलेगा, तो थोड़ा सी असुविधा होगा हमको लिखने पढ़ने में। तो हम इसको यू मान रहे हैं, इसको वी मान रहे हैं, तो देखिए इसको यू मानोगे तो इसको u इसको v, तो u का देखिए nth डिफरेंशिएशन, तो y का y2 का nth डिफरेंशिएशन हो जाएगा yn प्लस टू। क्यों, क्योंकि टू टाइम्स डिफरेंशिएशन हो गया था, n टाइम्स कर दोगे तो n प्लस टू टाइम्स हो जाएगा, इंटू v, v मीन्स क्या है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए क्या लिखे, एन सी वन, तो लिख दिया एन सी वन, ठीक है, यू एन माइनस वन, तो u ये है, y2 इसका n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दोगे तो yn प्लस वन हो जाएगा, और इसका वन टाइम्स v1 वन टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे टू एक्स हो जाएगा, प्लस अगला कितना हो जाएगा nc2, तो nc2, अब देखिए u का, देखिए यहाँ देखो u n माइनस टू, मतलब u का n माइनस टू टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो y2 का n माइनस टू टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे तो yn हो जाएगा, देख रहे हैं भैया। और इनटू दिखा है v2, मतलब v का टू टाइम्स डिफरेंशिएशन, इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका टू हो जाएगा, प्लस सिमिलरली इसमें करिए, इसका देखिए फिर यही फार्मूला इसमें लगा लिए, u है, इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे तो yn प्लस वन हो जाएगा, और इंटू b x लिख दिया, प्लस nc1 मीन्स nc1 लिख देते हैं, चलिए क्या करें, yn माइनस वन, देखिए un माइनस वन, तो y1 का n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे तो yn हो जाएगा, और इनटू भैया v1, v का ये v देखो x है, x का वन टाइम डिफरेंशिएशन दैट इज वन, और प्लस इसका n टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो yn हो जाएगा, दिस इक्वल टू जीरो। तो ये आपका हो गया। तो ध्यान दीजिए क्या करना है हमको,
आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसको क्या किया जाए, ध्यान दीजिए। अब हम इसको जो लिखना था वो लिख देते हैं। देखिए ये है एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, दिस इंप्लाइज लिख दे रहे हैं, दिस इक्वल टू, ठीक है, दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज, ठीक है, प्लस यन सी वन की वैल्यू कितनी होती है, यन होती है, यन, अच्छा टू एन एक्स है, टू एन एक्स हो जाएगा, टू एक्स इंटू एन, टू एन एक्स वाई एन प्लस वन और प्लस एन सी टू की वैल्यू कल बताए थे होता है एन इंटू एन माइनस वन अपान टू, आप निकाल सकते हो, फैक्टोरियल टू होता है, सॉरी, और इंटू वाई एन, और ये दो, और ये दो से दो कट, फैक्टोरियल टू कट जाएगा, प्लस यहाँ देखिए एक्स इंटू वाई एन प्लस वन दिख रहा होगा ये आपको, ठीक है, प्लस ये देखिए एन सी वन की वैल्यू एन होती है, वाई एन हो गया प्लस वाई एन हो गया इक्वल टू जीरो हो गया। तो इतना लिख लिए हो, एक बार इतना कर लीजिए स्क्रीनशॉट, हम उसके बाद ऊपर इरेज करके फिर से लिख देते हैं इसी को, या फिर नीचे दिख रहा होगा तो हम और लिख देते हैं इसी को सुधार करके, ध्यान दीजिए दिख रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए इसको किसी के साथ नहीं ले सकते हैं, इसी को ऐसे रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू दिख रहा है यहाँ सबको, प्लस ये देखिए वाई एन प्लस वन यहाँ भी है, वाई एन प्लस वन यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो हम क्या करें, एक्स वाई एन प्लस वन अगर कॉमन कर लें तो हमारा बचा है टू एन प्लस यहाँ से वन बचा है, और प्लस ध्यान दीजिए ये बचा लिखा है एन इंटू एन माइनस वन वाई एन, और यहाँ देखिए क्या लिखा है ये, तो अगर हम ये करें देखिए एन ब्रैकेट ओपन कर दीजिए एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है, यहाँ वाई एन और यहाँ वाई एन और प्लस ये देखिए एन वाई एन और प्लस वाई एन इक्वल टू जीरो, इसके आगे अब आपको नहीं दिखेगा शायद, ये देखोगे ये कट जाएगा, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद यहाँ देखो बगल में लिख देते हैं, आपको दिख जाना चाहिए, यहाँ दिखेगा, दिख जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी को देखो यहाँ सुधार करके लिख देते हैं, ठीक है, ये यहाँ यहाँ सुधार करके अगर हम लिखने का प्रयास करें तो देखिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर दिख रहा है सबको, वाई यान प्लस टू और प्लस एक्स वाई यान प्लस वन, ये देखो, और इंटू टू एन प्लस वन है तो टू एन प्लस वन को आगे लिख लेते हैं, ठीक है, आगे पीछे लिखिए उससे मतलब नहीं है आपको, ठीक है। तो हम लिख दिया टू एन प्लस वन, ठीक है, इंटू एक्स वाई एन प्लस वन, ये देख रहे हैं, और प्लस ये देखिए एन स्क्वायर वाई एन और वाई एन, तो वाई एन कॉमन ले लिया जाएगा तो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन और इक्वल टू जीरो, तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, आंसर। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका कल वाला सवाल भैया हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया सबका, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आप लोग भी कुछ सवाल लगाइएगा इस तरीके का, हम एक आध सवाल और लगा देते हैं, ठीक है, एक सवाल, सब बढ़िया बढ़िया सवाल लिखा है, चलिए ठीक है, दो तीन सवाल लगा खत्म कर देते हैं आज इसको, चलिए इसको इरेज कर देते हैं अब भैया, थोड़ा इरेज करने में ठंडक में सूख जाता है बहुत तेज, इसलिए मिटता नहीं है, हम तो सोचे इंक ही खराब है लेकिन ठंड की वजह से। आपको पढ़ाने से ज्यादा मेहनत तो बोर्ड मिटाने में लग जाता है।
चलिए देखिए अगला सवाल आप, ठीक है, ये भी बढ़िया सवाल है, हम लगा देते हैं आपका। चलिए ये देखिए, लिखा है, आप किताब में देख लीजिएगा, मिलेगा आपको। ये आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लिख लीजिए पहले। ठीक है, लिखा है y इक्वल टू यम साइन इनवर्स, यम साइन इनवर्स, ए सॉरी, यम साइन इनवर्स नहीं है, लिखा ऐसे साइन, साइन ऑफ यम साइन इनवर्स एक्स, ये लिखा है भैया, यम साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, देखिए लिख देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 और प्लस यम स्क्वायर y इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। एंड क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1, ठीक है, एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस, प्लस नहीं है ये, माइनस है, माइनस एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, लिखा है वाई यम लिखा है, वाई एन लिखा है, वाई एन इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है आपको भैया। तो ध्यान दीजिए, इस न्यूमेरिकल को आप देखिए, लिखा है y इक्वल टू साइन यम साइन इनवर्स एक्स, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस यम स्क्वायर y इक्वल टू 0, एंड आल्सो प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 माइनस n स्क्वायर यम स्क्वायर y1 yn इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए, पहले इसको प्रूव करना है। देखिए जो ये y2 y1 और n प्लस 2 ये क्या दिया है, टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, कितने कितने टाइम्स आपका डिफरेंशिएशन हुआ है। तो चलिए हम इक्वेशन ये जो लिखा हुआ था इसका सलूशन करने का प्रयास करें। तो ध्यान दीजिए, हमारा लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन ऑफ यम साइन इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिए, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो भैया जान, चलिए हम लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग, इसका डिफरेंशिएशन करें, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन करने पे आपको क्या मिलेगा, देखिए डी वाई, चलिए हम y1 ही लिखें, डी वाई क्यों लिखें, y1 इक्वल टू, इसका y1 निकालोगे, ये देखो ये हमारा गठरी है या पैकेट है, ठीक भैया। तो साइन पैकेट का डिफरेंशिएशन होता है कॉस पैकेट, साइन गठरी का डिफरेंशिएशन कॉस गठरी, तो हो गया कॉस ऑफ यम साइन इनवर्स एक्स। अब क्या किया जाए, गठरी अगर होता है या पैकेट होता है तो पैकेट के डिफरेंशिएशन से गुणा कर लेते हैं, तो गुणे पैकेट के डिफरेंशिएशन, पैकेट के इतना डिफरेंशिएशन करो, यम कांस्टेंट बाहर हो जाता है, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख रहे हो भैया, ये आपका हो गया, ठीक है। तो क्या किया जाए, हमको इस तरीके का प्रूफ करना है, तो है भैया बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका मिलेगा रूट ऑफ, इसको इधर कर लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, दिस इक्वल टू आपका मिला है यम कॉस इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स नहीं, कॉस यम साइन इनवर्स एक्स, ये मिल गया है। इतना तो होगा ही भैया, क्या किया है, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, इस यम को यहाँ आगे लिख दिया और कुछ नहीं किया है। अब ध्यान दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट करिए, हमको y2 चाहिए, तो देखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करिए, तो आपको क्या मिलेगा भैया, ठीक है, एक चीज और, चलिए रुको, अगेन डिफरेंशिएटिंग नहीं, क्योंकि हमको देखिए यहाँ स्क्वायर में चाहिए, तो देखो भैया क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए। देखिए अगर हम कहें स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर ले लीजिए, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा भैया, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इंटू y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, इक्वल टू भैया ये देखो हो जाएगा
यम स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर यम साइन इनवर्स एक्स। अब आप कक्षा 9 या कक्षा 8 याद करिए, तो आप जानते हो साइन सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ध्यान दीजिए, ये आपको मिलेगा, यहाँ नीचे दिख रहा होगा, लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 स्क्वायर दिस इक्वल टू यम स्क्वायर, इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए इसको कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में बदल दिया, यम साइन इनवर्स एक्स बदल दिया भैया। ये ऐसे कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये आगे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, आगे अगर हम करें भैया तो ध्यान दीजिए, इतने को यहां से इक्वेशन 1 से देखो, अगर ये हमारा इक्वेशन 1 था तो इतना तो y लिखा हुआ है यहां से, तो आपको मिल गया। इसी को हम यहाँ दिखा देते हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो ध्यान दीजिए, ए मान लीजिए इसके आगे अब ए, ठीक है, इसके आगे दूसरा वाला लिख रहे हैं। तो देखिए मिला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 का स्क्वायर दिस इक्वल टू भैया, ये देखो मिला है यम स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। देख रहे हो, स्क्वायर था, ये इतना वाई है तो स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर हो गया भैया, ये आपको मिल गया है। देख रहे हो, अब क्या किया जाए, इसका डिफरेंशिएशन एन टाइम्स कर लीजिए। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएटिंग अगेन, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग, एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए। देखिए पहले डी को दूसरा धन दूसरे डी को पहला, तो पहले डी को कितना होगा भैया, पहले डी को करोगे तो इसका डी को माइनस 2x हो जाएगा इंटू वाई 1 स्क्वायर प्लस एक्स, क्यों एक्स ये 1 का 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो गया इंटू वाई 1 स्क्वायर इंटू दूसरा फंक्शन धन दूसरे के डी को 2y1 आगे आया 2y1 इंटू y1 का डिफरेंशिएशन y2 और इंटू पहला फंक्शन ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले डी को दूसरा धन दूसरे डी को पहला इक्वल टू, देखिए कितना हो गया, यम स्क्वायर कांस्टेंट था बाहर कर लिया, 1 का डिफरेंशिएशन भैया कितना हो जाएगा 0 और माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2y, तो कुल मिला के माइनस 2 यम स्क्वायर वाई, माइनस 2 यम स्क्वायर वाई 1, सॉरी माइनस 2 यम स्क्वायर वाई इंटू वाई 1, सॉरी सॉरी सॉरी, कैसे, यम स्क्वायर कांस्टेंट बाहर भैया, इसका 0 माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y और y का डिफरेंशिएशन y1, तो इतना हो गया। दिख रहा होगा आपको, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो जाए तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए, आगे बढ़ जाएं। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। सबको इरेज कर दे रहे हैं, केवल वही लास्ट लाइन रोकेंगे। ये सवाल 2014 में और 2017 में अवध में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अवध यूनिवर्सिटी में 2014-2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, आपके में भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिए क्या किया जाए, देखिए क्या आगे हम ये जो लिखा है हमारा, देखिए बचा है माइनस 2x y1 का स्क्वायर प्लस 2y1 इंटू y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स यम स्क्वायर y इंटू y1। आप देखोगे ये 2 से ये 2 से ये 2 कट जाएगा, कॉमन लेके काटिएगा, ऐसे नहीं कटता है, ठीक है। तो आपका बचा दिस इंप्लाइज माइनस एक्स वाई 1 स्क्वायर प्लस ये देखिए
y1 इंटू y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर y1 देख रहे हैं। तो ये आपको मिल गया है। हमको जो प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए, एक y1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो देखिए इस y1 से इस y1 और इसका स्क्वायर कट गया, तो मिला कितना, देखिए इसको y2 वाला आगे लिख देते हैं, मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 बचा है, ये देखिए माइनस एक्स y1 बचा है, इक्वल टू यहाँ देखो बचा है माइनस एम स्क्वायर y बचा है। तो आपका फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हो जाने वाला है। इसको इधर लाके प्लस कर लीजिए, दिस इंप्लाइज मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 और प्लस एम स्क्वायर y दिस इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हो गया। इसका सेकेंड रिजल्ट आपको करना है। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ये साइड वाला, ठीक है, इस साइड हमने मिटा दिया। अब देखिए क्या करेंगे, क्या किया जाए, हम इसमें लिबनिज थ्योरम यूज कर लें। देखिए अब हमको n+2 करना है, yn+2 डिफरेंशिएशन निकालना था, तो इसका nth डिफरेंशिएशन निकालना है। nth डिफरेंशिएशन निकालने के लिबनिज थ्योरम का प्रयोग होगा। लिबनिज थ्योरम कब प्रयोग होता है ना डिफरेंशिएशन में, जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन निकालना होता है। nth डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो देखिए यहाँ दो फलनों का प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यहाँ ये तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये सिंगल फंक्शन। तो आपका लिबनिज थ्योरम इसमें हम यूज कर लें और nth टाइम डिफरेंशिएशन निकाल लें, ठीक है। तो देखिए इसका क्या करें, डिफरेंशिएटिंग, दिख रहा होगा डिफरेंशिएटिंग आपको, डिफरेंशिएटिंग, ठीक भैया, nth टाइम्स, n टाइम्स डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, जो मिलेगा हम बैठ के लिख देते हैं। देखिए अगर आपसे कहा जाए तो देखिए इसको u मान लीजिएगा, इसको v मान लीजिएगा, इसको u मान लीजिएगा, इसको v मान लीजिएगा, कैसे वो हम आपको बताए हैं। तो ध्यान दीजिए क्या होता है, लिबनिज थ्योरम अब हम नहीं लिखेंगे, फार्मूला अब नहीं लिखेंगे, बहुत बार लिख दिया। तो होता है un इंटू वी, un इंटू वी, तो un y का 2 बार डिफरेंशिएशन है, n टाइम्स और डिफरेंशिएशन निकाल दोगे तो yn प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वी प्लस nc1 होता है, क्या होता है, इसका करोगे un-1 तो y2 का n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन निकालोगे तो yn+1 बच जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, ठीक है। और इंटू v1 इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक बार तो -2x हो जाएगा, ये देखो -2x हो गया, प्लस अगला nc2 लिख दिया। nc2 लिखने के बाद इसका n-2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो y2 का n-2 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो yn हो जाएगा भैया, और इसका 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे, एक टाइम किया था, v का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे, एक बार किया तो -2x, सेकंड टाइम करोगे तो -2 हो जाएगा, तो इंटू -2, ठीक है, माइनस ये वाला देखिए इसमें क्या करते हैं, u का n टाइम्स डिफरेंशिएशन, un तो y1 का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे yn+1 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत तिरछा लिख रहे हैं हम, ये हमारी गंदी आदत कहाँ से हो गई, सीधा लिखते थे बोर्ड पे, ये यहाँ लिखा था -2 और माइनस बैठ के लिखे, ठीक भैया। ध्यान दीजिए क्या करेंगे इसको, देखिए इसका n टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो yn+1, ठीक है, इंटू v हो गया x, प्लस होता है तो इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, n-c1 इसका y1 जो v लिखे हो un-1 निकालोगे तो y1 का n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन निकालोगे तो हमारा yn हो जाएगा भैया, और इंटू v1 मीन्स x का 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन दैट इज 1, देख रहे हो, और प्लस लिखा हुआ, प्लस लिख दिया, m स्क्वायर कांस्टेंट बाहर कर लिया भैया, और ये y का डिफरेंशिएशन n टाइम्स करोगे तो yn हो जाएगा दिस इक्वल टू 0, ये आपको मिल गया है। अब ध्यान दीजिए ये मिलने के बाद
हमको क्या करना है, हम इसी को और समराइज कर लेते हैं। यहाँ दिख रहा होगा आपको, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ बगल में लिख दिया, वाई एन प्लस 2 हो गया भैया, प्लस एन सी वन की वैल्यू एन होती है वाई एन प्लस 1, और ये देखो 2 एन एक्स भी हो जाएगा, क्यों, माइनस 2 एक्स से मल्टीप्लाई है, तो 2 एन एक्स, 2 एन एक्स वाई एन प्लस 1, और प्लस एन सी टू की वैल्यू होती है एन इंटू एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2, और इंटू देखो भैया माइनस 2 इंटू वाई एन, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, माइनस ये देखो एक्स वाई एन प्लस 1, ठीक भैया, माइनस एन सी वन की वैल्यू एन होती है वाई एन और प्लस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, तो ये मिल गया हमको। इसी को ये जो लिखा हुआ है इस लाइन को, ठीक है, ये नीचे वाली लाइन, इस नीचे वाली लाइन को मान लीजिए चलिए यहां लिख देते हैं, ठीक, यहां लिखोगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ये कुल मिला ये ऐसा नहीं, यहाँ, तो यहाँ लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो वैसी जो है इस लाइन को वैसे उतार लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 हो गया भैया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां देखोगे तो यहाँ वाई एन प्लस 1, यहाँ वाई एन प्लस 1 नीचे वाली लाइन में, तो आपको मिलेगा, और दोनों में देखो यक्स भी कॉमन है, यहाँ यक्स वाई एन प्लस 1, यक्स वाई एन प्लस 1, तो माइनस दोनों में है, दोनों माइनस है, तो माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 बाहर कर लेंगे तो यहाँ से 2n बच जाएगा, यहाँ से प्लस 1 बच जाएगा, तो 2n प्लस 1, देख रहे हो, तो अब क्या बचा, ये टर्म खत्म हो गया, ये तो लिख ही दिए थे, ये देखो 2 से 2 कट गया, माइनस बचा हुआ है, तो ये है माइनस एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं, देखिए ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो यहाँ लिखते हैं, ये देखो भैया इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस एन स्क्वायर, ये वाई एन है वाई एन, ठीक है, और इस माइनस की वजह से इसमें करोगे तो भैया प्लस एन हो जाएगा, तो प्लस एन वाई एन, देख रहे हो, और यहां से देखो ये वाला माइनस एन वाई एन और प्लस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब आपको क्या मिला है, यहां देखिए दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 लिखा हुआ है, माइनस देखो आगे लिख देते हैं कांस्टेंट वाला टर्म 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, ठीक भैया, और ये देखो एन स्क्वायर वाई एन, एम स्क्वायर वाई एन, यहां से देखो अगर हम क्या करें वाई एन बाहर कर लें, यही में प्लस वाई एन अगर बाहर कर लेंगे तो मिलेगा यहाँ से प्लस का एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट प्रूफ हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट था, ये आपका अवध में, ठीक है, अवध में 2014 में 2017 में पूछा गया है, ठीक है, तो ये सवाल आप लोग लगा लीजिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है, अवध में 2 बार आया हुआ है, पूर्वांचल में 3 बार आया हुआ है, गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 1 बार आया है, यूपीटीयू में 3 बार पूछा है, मेरठ यूनिवर्सिटी में 1 बार पूछा है, कुल मिला के अवध में भी पूछा, बहुत अच्छा सवाल है, हमने लगा दिया बोर्ड पे, तो आप लोग इसको लगा लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया हो तो बताइए, ना समझ में आया हो कोई चीज तो वो भी बोल दीजिए सब लोग। हो गया, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अब ये आपके सवाल हो गए, ऐसे आप ढेर सारे सवाल लगा सकते हो, ठीक है, आप लोग लगाइए सवाल, ना आइए आवे तो हमसे पूछिए सवाल को, ठीक है, ढेरों सारे सवाल किताब में दिए हुए हैं, आप लगा सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप सवाल लगाइए, हमसे पूछिए, ठीक है, ग्रुप में डाल दीजिए, हम अगली क्लास में सॉल्व कर देंगे, नहीं तो क्वेश्चन को सॉल्व करके पीडीएफ बना के उसको ग्रुप में डाल देंगे, तो छोटे छोटे जो सवाल थे जैसे एक्स क्यूब ई टू द पावर ए एक्स है, एक्स क्यूब लॉग एक्स है, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स है, तो इन सब का आप बाय लेबनिज थ्योरम आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, छोटे छोटे सवाल हैं, हमने 2 सवाल छोटे सॉल्व कर दिए थे शुरू में, उसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, चलिए और एक आध सवाल लगा देते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, ये एक सवाल लगा देते हैं,
ठीक है, हम छोटे सवाल सिर्फ 2 ही बताए हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा छोटे सवाल को लगा लीजिएगा। हम मान रहे हैं कि आपको छोटे सवाल आते हैं। ठीक है, आते नहीं, हमने समझा दिया था। ठीक है, 2 सवाल बता भी दिया था। आप लोग मेहनत करोगे छोटे सवाल में, हम बड़े बड़े सवाल लगा दे रहे हैं। और अपने दोस्त लोग से बता दिया करिए कि क्लास चलती है 11 बजे से मैथ्स की। जो इतने कम लोग आते हो पढ़ने ऑनलाइन, इनरोल्ड करा लिए हो 40 लोग, क्लास ले रहे हो 10 लोग, ये सब क्या है? या तो पढ़ लिए हो या तो पढ़ना नहीं चाहते हो। सुष्मिता दी क्या पूछ रही हैं आप? कुछ पूछ रही हैं? किसी ने हैंड्स अप किया था। नो सर, कुछ नहीं। ये ठंडी में मिटता नहीं है, इंक जो होती जम जाती है, बहुत परेशान करता है मिटाने में। तो ध्यान दीजिए, एक सवाल हम और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगाते हैं। ठीक है, आपकी किताब में होगा, मिला लीजिएगा कहाँ। हम किताब नहीं लिए हैं आपकी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मिटाने वाली है। चलिए ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा जो कुछ भी। ध्यान दीजिए, क्या किया जाए, सवाल को सॉल्व किया जाए। दूसरा सवाल, ठीक है, ये एक सवाल है, ये आपका आई एन इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट दिस। ठीक है, हाँ 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 हाँ, देखिए लिखा हुआ है आई एन इक्वल टू डी डी एन ऑफ ये एक्स टू द पावर एन डी एन एक्स डी एक्स एन इंटू एक्स टू द पावर एन लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। देन प्रूव दैट आई एन इक्वल टू, ठीक है, एन आई एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, प्रूव दैट, ठीक है, एंड हेंस सो दैट, एंड सो दैट, सो दैट क्या शो करना है हमको? ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये आपको प्रूफ करना है, आपकी किताब में है। ठीक है, एक्सरसाइज में हमको याद आ गया, ये आई यान फैक्टोरियल यान, ठीक है, लिखा हुआ है भैया लॉग ऑफ एक्स प्लस, ठीक है, 1 प्लस 1/2 प्लस, ठीक है, 1/3 प्लस अप टू सो ऑन 1/n, ये लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए आई एन मीन्स nth डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। तो चलिए कुल मिला के हमको आई दिया है, जो हमारा आई दिया है, आई दिया है एक्स टू द पावर n लॉग ऑफ एक्स। इसका nth डिफरेंशिएशन निकालोगे। चलिए nth डिफरेंशिएशन निकालिए। ध्यान दीजिए कैसे निकाला जाए nth डिफरेंशिएशन। ये देखिए, ये u है, ये v है, ठीक है, या फिर ये v है, ये u है, nth निकालना है, किसी का निकाल दीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो भैया क्या मिलेगा, देखो ये हमारा मिलेगा। चलिए हम इसको v फंक्शन मान लिए हैं, इसको u फंक्शन मान लिए हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे आएगा, देखो हम सॉल्व करते हैं भैया। देखिए इसको v मान लिया, इसको u मान लिया, लिबनिज थ्योरम का प्रयोग करिए और सॉल्व करिए। होता है u n इंटू वी,
तो यू एन एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन, nth डिफरेंशिएशन अगर आपसे पूछा जाए डी डी एक्स टू पावर एन डी 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 एन एक्स एन, ठीक है, डी एक्स एन एक्स कुल मिला के हम कहें एक्स का nth डिफरेंशिएशन निकालें तो होता है हमारा भैया फैक्टोरियल एन। तो देखिए फैक्टोरियल एन, यू एन हो गया फैक्टोरियल एन और इनटू लॉग ऑफ एक्स प्लस, देख रहे हो, प्लस क्या किया जाए सेकेंड एन सी वन, एन सी वन होता है भैया कितना, अगर हम कहें x की पावर n का n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन करें तो कितना होता है, हम लिखेंगे ये देखिए, ये लिख सकते हैं क्या, देखिए n n माइनस वन अप टू सो ऑन n माइनस n प्लस टू, देख रहे हो, रुक जाओ कैसे समझते हो आप लोग, n माइनस वन टू टाइम्स करेंगे तो n टाइम्स करेंगे तो लिखेंगे n माइनस n प्लस वन, प्लस वन है कट जाएगा, ठीक है, n तक जाएगा कैसे, एक चीज देखिए हो सकता है मानने में एक बार गलती भी हो सकती फिर से बता दीजिए सर। है, log x हो गया फैक्टोरियल n, ठीक है, जो कुछ भी है लिखा सही लिखा भैया ध्यान दो, अगर हम करें एक बार फिर से बता दीजिए। जैसे अगर हम एक्स क्यूब का भैया क्या करें, देखो ये n था n माइनस वन था, टू टाइम्स डिफरेंशिएशन करें तो क्या होता है भैया, कुल मिला के हम कहते हैं 6x आता है, 6x हमारा लिखा है 3 गुणा 2 गुणा x, देख रहे हो, कुल मिला के ये 3 है तो फैक्टोरियल वन का जो, जैसे देखिए अगर हम फैक्टोरियल 3 लिखें तो होता 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको रोक के रखना है, ठीक है, एक को, तो ये वास्तव में आ रहा है हमारा, देखिए हम 6 को क्या लिख सकते हैं भैया, 6 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ, ये जो 3 लिखा है इसको 3 को 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस वन, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये देखिए 3 1 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 2 फैक्टोरियल, ये कैसे आ गया, रुक जाओ, 3 को लिखोगे, ठीक है, ये 3 गुणा 3 माइनस 1, ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया, देखिए जब ये सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन था तो क्या किए हो, n माइनस n, ये देखिए ये देखो ये 2 था तो ये 1 है, n माइनस वन, तो कुल मिला के ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कट जा रहा है, तो ध्यान दीजिए आपका आ जाएगा, ये देखिए लिखा है हमारा जो आ रहा है, ये 2 को हम लिख सकते थे 3 माइनस वन, और ये लिख सकते हैं 3 माइनस वन को लिख सकते हैं 2 माइनस वन, ठीक है, तो 3 माइनस 2 प्लस वन वास्तव में लिखा गया है, तो 4 में से 2 गया 2 कुल मिला के, तो देखिए हम क्या इसको लिख सकते हैं अगला भैया, एन सी वन, इसको लिखेंगे एन इंटू, देखिए एन इंटू एन माइनस वन अप टू सो वन एन माइनस एन प्लस वन, एन कट जाएगा और इंटू एक्स इंटू, देखिए इंटू एक्स बचेगा, इसका हो जाएगा भैया बी वन हमारा 1/x आ जाएगा, देख रहे हो बी वन इसका डिफरेंशिएशन प्लस, ध्यान दीजिए अगला क्या किया जाए भैया, अगली बार करोगे जैसे देखिए अब हमको क्या करना है, यू एन माइनस वन टाइम्स निकाल दिए हैं, आपकी देखो एन सी टू, एन सी टू देख रहे हो, इंटू भैया क्या लिखें, इंटू लिखेंगे हम, क्या लिखना है हमको, एन सी टू डी, अब की बार हमको यू एन माइनस टू निकालना है, मीन्स एक्स की एन का जो डिफरेंशिएशन है इसका हम निकालेंगे एन माइनस टू टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो कुल मिला के अगर हम जैसे कहीं लिखा हो, ये देखिए 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन निकालें किसी का x की पावर 4 का, देख रहे हो ये जो है ये x की पावर n है, उसमें से 2 माइनस कर लीजिए, उतनी टाइम्स डिफरेंशिएशन निकालना होता है, तो वास्तव में एक बार तो 4x क्यूब आएगा, अगली बार आएगा 4 गुणा 3 एक्स स्क्वायर, तो 4 गुणा 3 गुणा एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है भैया, देख रहे हो इस तरीके का, तो देखो ये हमारा अगर n था तो ये n था, ये देखो n में से एक कम है, वास्तव में ये लिखा है 4 माइनस, ठीक है 4
प्लस 1, देख रहे हो, तब है तो 4 में से ये क्या लिख दिया हमने, -2 + 1 लिखा हुआ है, देख रहे हो, 4 में एक गया 5, ठीक है, और -1, देख रहे हो, 3 को हम लिख सकते हैं भैया क्या, 3 को लिख सकते हैं 2 + 1, ठीक है, तो 2 + 1 अगर हम करेंगे, ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारा 4 1 5 में से 2, तो कुल मिला के देखिए क्या आ रहा है, हम अगली बार करेंगे तो आएगा यान इंटू n-1 अप टू सो ऑन यान माइनस यान, ठीक है, यान -2 + 1, n-2 + 1, ठीक है, n माइनस, ठीक है, n माइनस ये 2 लिखा हुआ है, अगर हम n लिखें माइनस n माइनस, ठीक है, 3 लिखें, n + 3, ठीक है, n n कट जाएगा, सॉरी, n माइनस n माइनस +1 था, तो n-1 + 2 भैया, जैसे देखो यहाँ लिखा था n-n +1, अगली बार n-n +2, और इंटू देखो x स्क्वायर में बच रहा था तो x स्क्वायर में लिख दिया, इंटू देखिए क्या करें, log x का सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, देख रहे हो, अप टू सो ऑन प्लस n टाइम्स जब करोगे, log का n टाइम्स n वाला n c n, देख रहे हो n c n, u n होता है, सॉरी u केवल होता है, u होता है तो x⁴n इंटू कितना हो जाएगा भैया, इंटू log, ये vn होता है लास्ट में, तो हम अगर आपसे log x का nth डिफरेंशिएशन पूछें तो nth डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है, हम फार्मूला आपसे पूछ सकते हैं, या आप log का nth डिफरेंशिएशन हम फार्मूला देख के लिख देते हैं, आप लोग जानिए, ठीक है, ये देखिए इसका nth डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप पेज पलट के अपनी बुक में देख लीजिए, हम बता रहे होंगे, log का nth डिफरेंशिएशन log ax + b का बताए थे, ठीक है, ये बताए थे आपको ax + b का फार्मूला बताए थे भैया, ये देखिए लिखे थे -1 टू द पावर n-1 a टू द पावर n फैक्टोरियल n-1 अपान ax + b की पावर n लिखे थे, यही तो होता था log ax + b का फार्मूला, -1 टू द पावर n-1 an फैक्टोरियल n-1 ax + b की पावर n, तो ध्यान दीजिए यहाँ देखिए a की वैल्यू 1 है, ठीक है, इस log x के लिए b की वैल्यू इतनी है, तो अगर हम ये लिखें log ऑफ x अपान dxn, तो ये आपका हो जाएगा भैया, ये देखो ये हो जाएगा -1 टू द पावर n-1, a की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर n कुछ मतलब नहीं है, इंटू 1 ही लिखे, फैक्टोरियल n-1 अपान ये देखो ये पूरा x है तो x की पावर n, तो कुल मिला के हमारा आ गया ये -1 टू द पावर n-n, ठीक है, फैक्टोरियल n-1 अपान कितना भैया x टू द पावर, ये देखो x टू द पावर n, x टू द पावर n कट गया, यहाँ से ये वाला टर्म कट जा रहा है, यहाँ ये वाला टर्म कट जा रहा है, ऐसे सारे टर्म जो x वाले बच रहे हैं वो कटते चले जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए हमको क्या मिला है, इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जो आना था आ जाएगा, चलिए भैया इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब बताइए समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्या हम कहना चाह रहे हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताइए हो गया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट हो गया होगा शायद, चलिए देखिए है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये फार्मूला देखिए, हम क्या कह रहे हैं, ये आई एन दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये देखिए आई एन हमारा जो लिखा है फैक्टोरियल एन, देख रहे हो भैया फैक्टोरियल एन, ध्यान दीजिए लिखा है log ऑफ x, लिखा है ना log ऑफ x, तो ध्यान दीजिए ये देखिए n c1 की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम आपसे कहें n c1 की वैल्यू हमारी भैया n होती है, कैसे, ये होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n-1, और इसको लिख सकते हो n इंटू फैक्टोरियल n-1 अपान फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-1, कर जाता है n आ जाता है, देख रहे हो, तो कुल मिला के ये देखिए भैया लिखा है हमारा
ठीक है, ये लिखा था फैक्टोरियल यान, सॉरी यान होता है केवल, सॉरी यान, और इनटू ये देखो यान, यान माइनस वन, यान माइनस टू, अप टू सो वन घटते चला जा रहा है, तो कुल मिला के ये फैक्टोरियल यान, इतना फैक्टोरियल यान लिखा है। देखो यान, यान माइनस वन, यान माइनस टू, यान माइनस थ्री, अप टू सो वन एक तक जा रहा है, प्लस यन सी टू की वैल्यू कितनी होती है, यन सी टू की वैल्यू देखोगे आप तो होता है यन इंटू यन माइनस वन अपान टू, यन सी टू की वैल्यू, ठीक है। और ये दो से, ठीक भैया, ये देखो, ये दो से ये दो देखो कट जाएगा, अगली बार जब ये बचेगा तो, अच्छा चलिए लिख देते हैं, ये देखिए यन सी टू की वैल्यू लिख रहे हैं यन इंटू यन माइनस वन अपान फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल टू की वैल्यू टू होती है, ध्यान दीजिए, लिखा है यन, यन माइनस वन अप टू सो वन, देखिए यन से यन कट गया, टू और इंटू ये कट गया है तो इंटू वन, देख रहे हो भैया, ये आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हाई माइनस की वजह से यहाँ माइनस हो गया है, तो ये माइनस हो गया, देख रहे हैं। और ध्यान दीजिए, ऐसे प्लस अप टू सो वन घटते घटते एन सी एन की वैल्यू वन होती है, एन सी एन की वैल्यू वन होती है, और देखिए माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन, बस नीचे कुछ नहीं बच रहा है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, ये डॉट डॉट लगाए हैं, माइनस नहीं लगाए हैं, ये डॉट डॉट डॉट, देखो ये फैक्टोरियल टू से ये कट जाएगा, दो, देख रहे हो, तो या फिर रहन दीजिए कट जाता है तो, अगर हम फैक्टोरियल यान कॉमन कर लेंगे तो log ऑफ x, ठीक है, प्लस वन, यहाँ से अगले इसके पहले वाला वन मिलेगा, ठीक है, वन बाई टू मिलेगा, वन बाई थ्री मिलेगा, ठीक है, सब मिलता तो जा तो रहा है, ठीक है। फैक्टोरियल यहाँ से ये आपका फैक्टोरियल एन हो जाएगा, ठीक है, एन माइनस वन एन स्क्वायर कर जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भैया सॉल्व करोगे, अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमको दूसरी भी क्लास लेनी है, तो ध्यान दीजिए सेटिंग में जब हम करेंगे तो आई एन इक्वल टू, देखिए यहाँ से फैक्टोरियल एन कॉमन कर लेंगे तो हमारा देखिए बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा log x, ठीक, प्लस, ठीक भैया, ऐसे देखिए इसके पहले वाले टर्म में वन बचेगा, उसके पहले वाले टर्म में वन बाई टू बचेगा, ये देखिए जो कुछ भी कट रहा है, प्लस कैसे, ये देखिए हम लिख सकते हैं भैया फैक्टोरियल टू को टू इंटू वन, ये दो से दो कट गया है, तो देखिए किसी में वन बचा है, किसी में वन बाई, ठीक है, अगली बार वन बाई टू बचेगा, वन बाई थ्री बचेगा, तो वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस अप टू सो वन, किसी में वन बाई एन बचेगा, और ध्यान दीजिए एकदम आखिरी वाला जो है भैया, ये देखो माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन, ये देखिए लिखा है माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन, देख रहे हो। तो ध्यान दीजिए, अगर इसी को भैया, ठीक है, ध्यान दीजिए आई एन माइनस वन, हाँ हाँ हाँ, आई एन इक्वल टू एन आई एन माइनस वन, ठीक है, प्लस एन माइनस वन, तो ध्यान दीजिए इसको अगर आप देख लीजिए भैया, आई एन फैक्टोरियल एन लॉग ऑफ दिस, तो आपको देखिए क्या मिल गया, ध्यान दीजिए फैक्टोरियल एन इक्वल टू, तो देखोगे आपको ये क्या लिख दिए हैं, इसमें तो ये नहीं बचेगा, प्लस अप टू वन घटता चला जाएगा, तो आप देखोगे भैया आई एन आपको जो मिलना था, ये देखिए जो हम प्रूव करना चाह रहे थे, आई एन इक्वल टू जो प्रूव करना था हमने इसको लिख दिया, ये देखो ये प्रूव करने वाला मिल रहा होगा फैक्टोरियल एन, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू और प्लस वन बाई थ्री प्लस अप टू वन वन बाई एन, हो सकता है कहीं हम त्रुटि लिख दिए हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है ये सवाल, ठीक है, लेकिन आपको दिखाने का प्रयास किए हैं कि इसको हम पाए कैसे, इसको यू मान लिया, इसको वी मान लिया, आप अपनी नोट्स पे या अपनी रफ पेपर पे इसको भैया अच्छे से ढंग के एक एक सॉल्व करके लिखिए, ठीक है, हमने आपको समझाने का प्रयास कर दिया जितना था, ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट मिल गया, आप इसको एक बार और ट्राई करिए अच्छे से लिख के, ठीक है, कैसे इन सारी चीजों को, ठीक है, एन माइनस वन निकालोगे कैसे सेट हो रहा है, एन माइनस टू कैसे सेट हो रहा है,
ठीक है, इसका यानी डिफरेंशिएशन, सॉरी n माइनस वन डिफरेंशिएशन, n माइनस टू डिफरेंशिएशन, तो इन सब चीजों को आप लिखने का प्रयास करिएगा। अब ध्यान दीजिए, कोई कहेगा ये वाला रिजल्ट तो नहीं आया, तो ध्यान दीजिए जब इसको हम आई एन सॉल्व कर रहे थे, ठीक भैया, ये लिखा था ये फैक्टोरियल यान, ठीक है, यन आई एन प्लस यन माइनस वन। ध्यान दीजिए क्या करें, इसी को ध्यान दीजिए, आप यन माइनस वन टाइम्स निकाल लोगे तो देखोगे जो हमारा आई एन आ रहा है, ठीक है, वो किसका सम आएगा। देखिए आई जो हमारा आएगा, ये देखो आई एन माइनस वन टाइम्स निकाल दीजिएगा, देखिएगा कि उसमें एन से मल्टीप्लाई होके प्लस फैक्टोरियल एन माइनस वन ये वाला टर्म बच जाएगा, तो आपका वो भी प्रूफ हो जाएगा। तो इस सवाल को आप सॉल्व करने का और प्रयास करिएगा। ठीक है, हमने जितना हो सका सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये सवाल आपका हो गया भैया। ठीक है, अब देखिए हम दूसरा सवाल लगाते हैं, कोई और एक और, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका हम दूसरा सवाल लगाते हैं। ध्यान दीजिए, दूसरा सवाल लगाएं। टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया है 12:24। ठीक है, एक आध सवाल और लगाते हैं, तो इसको हम मिटा दें, इरेज कर दें, इरेज कर दे रहे हैं। ये वैसे इतने लंबे सवाल आने नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन आ गया तो क्या करोगे। ठीक है, ये बहुत लेंदी सवाल है, अगर थोड़ा सा सिमेट्री नहीं समझने का प्रयास करोगे, फील नहीं करोगे तो नहीं लगा पाओगे, पूरा गणित लगाते रहो उसी। इस तरीके के सवाल को फील करना पड़ेगा कि हाँ कैसे यन घट रहा है, हाँ यन माइनस वन करोगे तो कैसे क्या कट रहा है, ये सब सारी चीजें आपको एक स्टेप दो स्टेप कर लीजिए, और बाकी बीच वाला सिमिलरली मानना पड़ेगा। आप कितना लिखोगे। ठीक है, अच्छा किसी की क्लास तो नहीं चल रही है अभी, कोई पढ़ा तो नहीं रहा है मौके पे अभी आपको, नहीं तो वहां जाना हो, कुछ लोग नए लोग हो, किसी की नो क्लास तो सर। नहीं चल रही है। नो सर। ठीक है, चलिए, जो कुछ भी है, चल रही है कि नहीं चल रही है, हम एक आध सवाल और लगाते हैं। ठीक है, नहीं चल रही है, ठीक है, हम और सवाल लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लंबे सवाल ही लगाने का हमारा मन कर रहा है कि हम लंबे सवाल ही लगाएं। ठीक है, ये भी बढ़िया सवाल है, को बार आया है कि नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी है, ये सवाल भी आप देख लीजिए। ठीक है, लिखा है y टू द पावर वन बाई एम प्लस वाई टू द पावर माइनस वन बाई एम। ठीक है भैया, इक्वल टू 2x लिखा हुआ है, ये लिखा है इक्वल टू 2x, देन प्रूव दैट, ठीक है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमको। देखिए जो प्रूव करना है हम लिख देते हैं, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस यान वाई यान, ठीक है, प्लस टू और प्लस, ठीक भैया, लिखा है टू यान प्लस वन, टू यान प्लस वन, ठीक है, एक्स वाई यान प्लस वन, ठीक, ये हो गया, और प्लस यान स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर वाई यान इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो इसको करना है, कैसे किया जाए, इस तरीके का सवाल सॉल्व किए हो भैया, तो सॉल्व करने का प्रयास करिए सब लोग, देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्या किया जाए, इसका हम भैया डिफरेंशिएशन करने का प्रयास करें। देखिए
कहो तो हम इसको लिख दें y की पावर 1/m है, प्लस इसको लेके ऐसे लिख दें y की पावर 1/m इक्वल टू 2x, या तो इस तरीके से कर लो। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लो, हो जाएगा y की पावर 2/m प्लस 1 बाई नीचे जो बचेगा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 2x इंटू वाई की पावर 1/m बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन अब करने का प्रयास करें तो डिफरेंशिएशन जो किया जाए, देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलेगा क्यों नहीं, मिलेगा तो है ही। तो ध्यान दीजिए, तो ये लिखा है कि पावर अगर हम दोनों साइड अगर पावर 1/m कर लें, अभी कर दें तो अगर अभी हम पावर 1/m कर दें तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना पड़ जाएगा 1/m को खत्म करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जो कुछ भी आएगा हम देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, इसको अगर हम सॉल्व करें, इसका डिफरेंशिएशन करें 1 टाइम्स, तो 2/m आगे आ जाएगा, y की पावर 2m-1 नहीं, हम m को खत्म करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, m को खत्म करने का प्रयास करते हैं, इस m को खत्म करने का प्रयास करें। कैसे किया जाए, होल टू दी पावर, अगर पावर m कर दें दोनों का तो इस m करने का कोई फायदा मिलेगा नहीं। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये लिखा हुआ है। अगर हम ऐसा करें y टू दी पावर 1/m इक्वल टू 2x माइनस वाई टू दी पावर 1/m, ठीक है, अगर डायरेक्ट चलिए डिफरेंशिएशन ही करने का प्रयास करते हैं, जो कुछ भी करते हैं आना चाहिए। ठीक है, तो 1/m डिफरेंशिएशन करेंगे y की पावर, ठीक है, 1/m माइनस 1 इंटू y1 माइनस, यहाँ से ये हो जाएगा भैया। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 1/m आ जाएगा आगे। ठीक है, y की पावर माइनस 1/m माइनस 1 इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मिल जाएगा, इंटू y1 भी मिलेगा, सॉरी ये मिल गया है। ठीक है, तो वास्तव में ये लिखा हुआ है हमारा, ये लिखा है 1/m, ठीक है, y टू दी पावर 1/m माइनस 1 इंटू y1 माइनस, अच्छा y 1/m अगर हम बाहर भी कर लें तो माइनस y की पावर माइनस 1/m माइनस 1, ठीक है, y1 इक्वल टू 2। तो ये लिखा है, y1 भी बाहर कर ले तो 1/m y1 बाहर कर लिया तो मिला है, ये देखिए y टू दी पावर 1/m, ठीक है, अपान y माइनस, ये देखिए ये वास्तव में लिखा है y टू दी पावर -1, गुणा में खाते जुड़ जाती है, ये जुड़ जाएगा, माइनस y की पावर माइनस 1/m y की पावर -1 इक्वल टू 2, ये लिखा हुआ है। कैसे किया, घात आगे आ गया, घात में से एक कम हो गया इनटू इसका डिफरेंशिएशन, घात आगे आ गई, पावर आगे आई तो -1/m, y टू दी पावर -1/m, पावर में से एक घटा दिया और इसके डिफरेंशिएशन से गुणा कर दिया इक्वल टू 2। अब ध्यान दीजिए, दोनों में देखिए 1/m कॉमन कर लिया तो y की पावर 1/m माइनस 1 y1 माइनस y की पावर -1/m माइनस 1 y1 इक्वल टू, इधर भैया 2 कांस्टेंट था बाहर था, x का डिफरेंशिएशन ये हो गया है। अब देखिए क्या किया जाएगा, हम देखेंगे तो ये देखो ये भी कॉमन था, y1 को बाहर कर लिया, y की पावर 1/m, इस -1 को लिख दिया y की पावर -1, क्यों, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो भैया दोनों ऐड कर दोगे तो फिर वही आ जाए घूम के, ऐसा कर दिया। अब देखिए ये दोनों कॉमन था तो लिख दिया 1/m y1 y टू दी पावर -1, ये देखो लिखा है y की पावर 1/m बचा है और माइनस, ठीक है, y की पावर -1/m, देख रहे हैं, माइनस माइनस आ गया है, ठीक है, इक्वल टू 2, प्लस आना चाहिए था, प्लस आ जाता, अभी y मान लेते, इसी 2x कर देते। देखिए अब क्या करें भैया, ये देखिए 1/m y1, ठीक है, अपान ये y हो जाएगा, यहाँ तिरछा गुणा कर लेंगे, ठीक है,
गुणा में घातें जुड़ जाती हैं 2/m। यम तो किसी हाल में खत्म होने का प्रयास नहीं कर रहा है, यम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखते हैं और कोई जुगाड़ सोचते हैं। अगर डायरेक्ट ठीक है डिफरेंशिएशन कर लिया था, ये कर लिया था, ये प्लस आ जाता तो कुछ दिमाग लगा देते अभी। ठीक है, कुछ दिमाग लगा देते, लेकिन प्लस नहीं आया, माइनस आ गया। दिमाग तो खूब लगाए थे। 1/m -1/m -1/m आगे आ गया, y की पावर -1/m। हम सोच रहे हैं सरल कर दें, थोड़ा सा कठिन ना पड़े आप लोगों को। ठीक है, लेकिन सरल होता दिखाई नहीं दे रहा है, यम खत्म होने का चांस नहीं ले रहा है, क्योंकि रिजल्ट में देखोगे तो यम हमारा नहीं कहीं लिखा हुआ है वहां। तो हम सोच रहे हैं यम हमारा खत्म हो जाए उसको, ठीक है, यम कहीं से कहीं खत्म कर ले जाए जो पावर में यम है, लेकिन वो प्रॉब्लम कर दे रहा है। अगर ये अभी हो जाता तो इसको हम x लिख देते, y लिख देते, वही वही काट देते, खत्म हो जाता। ठीक है, अगर 2 टाइम्स एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो चलिए एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो जो कुछ भी आएगा देखा जाएगा। चलिए, y की पावर 1/m माइनस वाई की पावर -1/m इक्वल टू 2। क्या किया जाए, इसको यहाँ गुणा कर लिया जाए। तो देखिए y1 y की पावर 1/m माइनस वाई की पावर -1/m, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ गुणा करोगे तो भैया 1/my यहाँ गुणा हो जाएगा, 2my हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन y2, पहले d को इंटू दूसरा फंक्शन y की पावर 1/m माइनस वाई की पावर -1/m। ठीक है, और धन दूसरे d को, इसका d को करोगे तो हमको लगता है जैसे इसको किए हो वैसे फिर करेंगे। अब चलिए कल बताएंगे, क्लास दूसरी हमको स्टार्ट करनी है। ठीक है, इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, इसको हम कल करेंगे। ठीक है, अब दिमाग नहीं लगाएंगे, इस न्यूमेरिकल को अब कल करेंगे, क्योंकि 12:30 से ज्यादा हो गए, 12:35 हो गया। ठीक है, हमको एमएससी क्लास करनी है तुरंत 12:30 बजे, लड़के वेट कर रहे हैं। तो आपको ये सवाल कल, चलिए इसको हम मिटा देते हैं पूरा। तो आपकी क्लास को एंड किया जाता है। ठीक है, सबको धन्यवाद क्लास जुड़ने के लिए। जो लोग 10-5 लोग 4-6 लोग जुड़ते हो, सबको धन्यवाद। ठीक है, अब भैया 2 लोग छोड़ दिए थे फिर आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, सबको धन्यवाद। ये जो क्वेश्चन अभी रोके हैं इसको कल बता देंगे आपको। ठीक है।